वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 1 महीने की रीडिंग करने वाले हैं और करियर एडवाइस, प्रॉफिट इन लव, फॉरेन जर्नी या फॉरेन ट्रैवलिंग, या आपको किसी से वेट है कमिटमेंट का, शादी का, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये रीडिंग जो है आपके तमाम सवालों के जवाब देगी कि 1 महीने में आपके जीवन में क्या आने वाला है, क्या आप अपनी एनर्जी से आकर्षित कर रहे हो और क्या भगवान आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग मैंने रखी है पिक ए कार्ड में और आसान से ऑप्शंस रखे हुए हैं। काफ़ी लोगों को ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है, तो मैं उन लोगों को बता दूं गाइस, अगर हम बार बार जन्म की तारीख, बार बार नाम का लेटर और बार बार जन्म का महीना ऑप्शंस में डाल डाल कर आपको रीडिंग्स देंगे ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर कभी भी काम नहीं करेगी। बहुत लोग ये कह देते हैं मैम जन्म तारीख से लिख दो, मैम जन्म महीना से ऑप्शन डाल दो। अगर आप रोज़ इसी तरह सुनते रहोगे तो आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर पड़ जाएगी और आने वाले जीवन की घटनाएं जो आपको पता लगनी चाहिए खुद से, जहाँ पर आपको किसी टैरो रीडर की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कुछ साइन हमें तभी मिलते हैं जब हमारी अंदर की जो इंट्यूशन पावर है, वो शक्ति, वो अंतर शक्ति मजबूत हो जाए। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप सभी ऑप्शंस को देखें, उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 1, आप लोगों के लिए 1 महीने में करियर एडवाइस या प्रॉफिट इन लव क्या कुछ आपको मिलने वाला है। पहली बात तो गाइज, आप किसी को करियर में एडवाइस करने वाले हो। आपसे कोई पर्सन, कोई फैमिली फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई कज़न हो, कोई ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है या कर रही है, ऑफिस कलीग है, कोई आपसे एडवाइस मांगने इस 1 महीने में आ सकते हैं और आप उनको एडवाइस दोगे भी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये आपको जो आगे चलकर 1 महीने का समय मिलेगा ना, उसमें आप किसी की मदद करोगे तो आपका खुद का जो करियर का दरवाज़ा है वो खुलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि मदद करने से कभी अपनी मदद नहीं होती, दुनिया वाले हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, हम नहीं उठा पाते। आपकी ये शिकायत इस महीने ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपका करियर में कोई ऐसा बड़ा चेंज जो आप फील करोगे। अब ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि करियर पे आपका ध्यान अगर बहुत ज़्यादा लग नहीं पाता था, फोकस नहीं बन पाता था, आप जॉब तो कर रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा था, या फिर आप डेली जब भी काम पर जाते थे तो आपको अपने करियर पे जितना ध्यान देना चाहिए, जितना आप में पोटेंशियल है, आप जितनी क्षमता रखते हो, उतनी क्षमता आपके काम पर आपको महसूस नहीं हो रही थी। आपको लग रहा था कि मैं और भी बेटर कर सकता हूँ, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ, चाहे वो मैरिज हो, फैमिली लाइफ हो, और अगर आप सिंगल हो, आप चाह रहे हो लाइफ में सेटल डाउन होना, शादी करना चाह रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं मेरी शादी होगी। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो लेट मैरिज के लिए परेशान हैं, शादी में डिले है, ऑलरेडी 30 या 40 में पहुँच गए हो लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही। यहाँ पे वो लोग भी हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाओगे, आप उस स्टक एनर्जी से, उस नेगेटिव थॉट से, उस रिस्ट्रिक्टेड मेंटालिटी से इस 1 महीने में मूव ऑन कर जाओगे।
आपको सोलमेट का वेट है और आपको भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी ना सोलमेट टॉपिक पर इस चैनल के ऊपर बहुत वीडियोस डाले हुए हैं। वो टाइमलेस वीडियोस है। अगर आप देखना चाहें, आपको इंटरेस्ट हो जानने में कि आपका सोलमेट कौन है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो आप सर्च कर सकते हो। सोलमेट लिखने के बाद सर्च बॉक्स में लिखो टॉक थ्रू टैरो। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो आपको वो सारे वीडियोस ऊपर नज़र आ जाएंगे 1 बाय 1 जो सोलमेट पर हैं। क्योंकि यहाँ 1 महीने में अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो गाइस अगले 3 से 6 महीनों के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर रहे, बस सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है कि भगवान आप ही देखो, भगवान तो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको कहा है कि आप भी मेहनत करो, तो आपका ये महीना लव की एनर्जी से भरा है। और कुछ लोगों को एडवाइस मिलेगी करियर में, या फिर आपके द्वारा किसी का करियर संवर सकता है। आप किसी को एडवाइस करोगे, किसी को सजेशन दोगे और उस पर्सन की लॉटरी लग सकती है, उसको नया जॉब मिल सकता है जहाँ पर वो बहुत कंटेंट, हैप्पी, सेटिस्फाइड, ओवरजॉयड और अपनी सोल पर्पस से जुड़ भी सकता है। तो आपके लिए इस 1 महीने में जर्नी का कार्ड अगला निकला है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, कोई ट्रैवल का प्लान बनाया है, तो ट्रैवलिंग हो सकती है। और कुछ लोगों का सडन प्लान बनेगा यात्रा का। ये किसी भी तरह की यात्रा हो सकती है, कोई भी यात्रा, छोटी दूरी की, लंबी दूरी की। और जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आप किसी तरह से अपनी इस एनर्जी को फील करोगे कि आपके रास्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं, आपको सपोर्टिंग लोग मिल रहे हैं, आपको अपने जीवन का पर्पस पता चल रहा है, आप पैसों का मैनेजमेंट अच्छा कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा परेशान मनी के लिए आप इस महीने बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये 1 महीना मनी मैनेजमेंट के लिए आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देगा, काफ़ी सारी चॉइसेस देगा। और कुछ लोगों के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस महीने काफ़ी लोगों को अपने काम से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि शुरू में ही आपके लिए हैप्पी वाइब्स का कार्ड था। तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, आप बहुत एंजॉय करोगे और आपको देखकर दूसरे लोगों में भी उत्साह जागेगा, इच्छा जागेगी कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो पूरे महीने की कुछ लकी डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ये रीडिंग आपके हाथ लगे, आपकी नज़रों से गुजरे, आपके लिए जो लकी डेट्स होंगी वो हैं 3, 5, 7, 8, 9, यानी कि 3, 5, 7, 8, 9। उसके बाद 11 है, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28 और 31। ये कुछ गिनी चुनी डेट्स है। अगर इस दिन आप कोई काम शुरू करते हो, चाहे वो नया हो या ऑलरेडी आपने उसको पहले स्टार्ट किया लेकिन बाद में वो काम बीच में अटक गया था, अब उसे रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो इन डेट्स पे करोगे तो फ़ायदा होगा। कुछ लोग यहाँ पर नया घर खरीदना, नई कार खरीदना, किसी तरह का घर में कोई नया एसेट लेना, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जो भी आपका नया काम है उनको इन दिनों पे अगर आप करते हो, अपने इष्ट देव को ध्यान करके, भगवान का नाम लेकर, आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये है आपकी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है
और कमेंट में एनर्जी को क्लेम कर लेना है, क्योंकि जब तक एनर्जी क्लेम नहीं करोगे जादू कहाँ से होगा, चमत्कार तो होना चाहिए ना जीवन में। तो फटाफट से गॉड को लिख दो थैंक यू कमेंट सेक्शन में, अपने भगवान को याद करो, धन्यवाद लिखो, ग्रैटिट्यूड शो करो। अब अगले ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए एक महीने में करियर एडवाइस, प्रॉफिट इन लव यानी कि प्यार में फ़ायदा, जीवन में आपकी कौन सी एनर्जी है और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, भगवान आपको क्या देना चाह रहे हैं इस महीने। देखिए, सबसे पहले तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए, मतलब सभी राशि वाले लोगों की ये रीडिंग है। आपका कोई भी ज़ोडिएक है, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबके साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है। बाकी जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से रेजोनेट होगा। और जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, पॉजिटिव लगते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको किसी तरह से मार्गदर्शन होता है, तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन भी डाला करें, उससे आपकी एनर्जी क्लेम होती है। और टैरो में एनर्जी को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैं अपने चैनल की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ आप लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ आओ, मैं चाहती हूँ आप यहाँ से पॉजिटिव होकर वापस जाएं। क्योंकि काफ़ी लोगों के पिछले कई दिनों से मैसेज मिल रहे थे कि मैम आपकी रीडिंग से फ़ायदा हुआ है, काफ़ी लोगों के रीयूनियन हुए हैं, कुछ लोगों की जॉब लगी है, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर। इंस्टाग्राम पर भी एक ही अकाउंट है इसी नाम से, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो देखना चाहे कि क्या टैरो हेल्प करता है लोगों की लाइफ को बदलने में, बिल्कुल करता है, प्रूफ भी लगे हुए हैं, जाके चेक कर सकते हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रूफ शेयर नहीं करती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता गाइस। चलिए वापस आते हैं, आपके टैरो क्या बताते हैं आपकी लाइफ में इस एक महीने में क्या होगा। देखो, प्रॉफिट इन लव का पहला कार्ड है, यानी कि फ़ायदा प्यार में होगा। प्यार किसी को दे ही जा रहे हो, लेकिन बदले में खुद नहीं मिल रहा किसी का प्यार। ये लवर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो आपका, कोई क्रश हो आपका, और कुछ लोगों में मुझे ये एक्स लग रहा है। तो प्यार में फ़ायदा आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ना ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी पर्सन के ऊपर इतना विश्वास मत करो कि अगर आपको प्यार में फ़ायदा मिल रहा है तो वो इंसान आपका फ़ायदा ना उठाए। कोई आपकी लाइफ में लौटने वाला है, और ये कब तक लौट रहे हैं आपके जीवन में। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो हैं जिन्होंने आपको अपने से खुद ही दूर किया है। आपने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने आपको छोड़ा है। और इस महीने मैं आपको वो डेट्स बताती हूँ जब आपको कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल शादी के लिए मिल सकता है, और कुछ लोगों को ये रीयूनियन का ऑफ़र अपने पार्टनर से मिल सकता है, और बाकियों के लिए अगर आप खुद किसी को दोबारा अप्रोच करना चाहते हो, किसी से दोबारा जुड़ना चाहते हो, कांटेक्ट में आना चाहते हो, तो ये वो तारीख होगी। अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। तो सबसे पहले तारीख है नंबर 1, 1 तारीख है। अब ये वीडियो आपको अगले महीने मिले या 6 महीनों बाद मिले या 1 साल बाद मिले, उससे अगले महीने की जो तारीख होगी ना, उसमें 1 तारीख हर महीने आती है। तो पहली तारीख को आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद है अगली तारीख 4, नंबर 4,
नंबर 5, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 14, 15, 16, 19, 23, 24, 27, 28 और 29। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे परेशान लग रहे हैं, ऑलरेडी किसी को छोड़ा है आपने या किसी ने आपको अगर छोड़ दिया है और आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके मन में बार बार ये बात आती है कि मूव ऑन करने से मेरा नुकसान ना हो जाए और मुझे नहीं पता दोबारा मुझे ऐसा कोई प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत क्लियर आंसर दिया जा रहा है कि आप रिस्क लो। मतलब बिना सोचे समझे ये कि मुझे प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, आपको आगे बढ़ना है। बाकी आप लोगों की ये पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मेरे केवल कहने से कि आप आगे बढ़ जाओ, सबको अपने रिलेशन का प्रॉब्लम मालूम है। कुछ लोग यहाँ पे किसी से शादी करना चाहते हैं बट वो इंटरेस्टेड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी शादीशुदा से डील कर रहे हैं। तो आपको तो कहा जा रहा है कि आप आगे मूव ऑन करो, बाकी आपका पर्सनल डिसीजन क्या है, आपकी खुद का लाइफ में उनको लेकर रिलेशन कितने साल पुराना है वो आप ही जानते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मैं हर एक इंसान को ऐसा नहीं कह सकती। वो मैं 100% श्योरिटी के साथ तब बोलती हूँ जब आप मुझसे अपनी खुद की टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हो, पर्सनल रीडिंग लेते हो। तो जिसको भी लेना हो पर्सनल रीडिंग, जानना हो रिश्ते में आगे क्या होगा, क्योंकि आप में काफ़ी समय से कोई साइकिल रिपीट हो रहा है, आप चाहते हो उस साइकिल का एंड हो, सोल्यूशन मिले, बार बार आपको वो छोड़ें फिर आ जाएं, फिर छोड़ें फिर आ जाएं, ये वाला आपके जीवन का जो चक्र है वो ख़त्म हो, तो आपको फिर पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। चाहे आप किसी से भी लो, अपने नज़दीकी टैरो रीडर से लो या ऑनलाइन लो या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा के उपाय लो, क्योंकि आपके रिलेशन में अक्सर दिक्कत आती है। वो रिलेशन चाहे आपका कई साल पुराना हो या भी कुछ महीनों पहले बना हो, या फिर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ही रीडिंग अगर देख रहे हो फिर भी आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो आप डेफिनेटली कुछ उपाय करो, क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है और कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हैं। तो आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो अपने पास्ट लव को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि पास्ट वाला पर्सन ही लौटे। और बिजनेस के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए आपको एडवाइस कहीं से लेनी चाहिए करियर में, कि आप अपने करियर को और बेटर कैसे कर सकते हो। लेकिन पैसों के लिए कार्ड्स अच्छे हैं, मनी का कोई प्रॉब्लम मेजर दिख नहीं रहा। इनफैक्ट मनी से आप लोगों की हेल्प करने वाले हो, किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनकी अगले 1 महीने में मदद करने के लिए आगे आओगे। और जो पैसा आपने किसी को दिया हुआ है और वो लौट नहीं रहा था, उस पैसे में आपने बहुत टाइम से कोशिश की कि मेरा दिया हुआ पैसा मुझे लौटे, तो आपको वो पैसे अगर वापस नहीं मिल रहे थे तो ये एक अच्छा टाइम आ रहा है, आपका पैसा मिलने का अच्छा समय आ चुका है। अगर आप खुद दोबारा कोशिश करोगे मांगने की तो वो काम आपका बन सकता है। बाकी लास्ट कार्ड यहाँ पे फॉरेन जर्नी का है, और कुछ लोगों की ये डोमेस्टिक जर्नी होगी, अपने ही देश में यात्रा इस महीने के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइटिंग फील कराएगी। ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सी बात है, जब भी हम यात्रा करने लगते हैं हम पहले खुश हो जाते हैं कि वाओ हमें ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। तो आपकी यात्रा आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगी। दूसरी बात, कुछ लोग ये धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। अब ये धार्मिक यात्रा आपके किसी
मनोकामना की पूर्ति के लिए है या ऑलरेडी आपकी कोई विश पूरी हुई है, उसके लिए आप माथा टेकने जा रहे हो। आपको प्रभु की ब्लेसिंग्स और कृपा मिलने वाली है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ऑलरेडी एंजल्स का आपकी तरफ देखना, आपके ऊपर नज़र रखना, वो मुझे नज़र आ रहा है। तो ये रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी और प्रे करूँगी सबके लिए कि आप लोगों की लाइफ से सभी मुश्किलों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। और यहाँ कुछ लोगों की लेट मैरिज है, मैरिज में डिले आ रहा है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो अगर आप ऑलरेडी टैरो रीडिंग ले चुके हो, ताकि आपकी लाइफ में जो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे सेकेंड मैरिज है, चाहे फर्स्ट मैरिज में ही दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में जिसका सल्यूशन आपको कुंडली दिखाकर ही मिलेगा। तो मैं अभी आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लें। तो हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है बहुत ही पैशनेट लोगों का, एडवेंचरस लोगों का, रिस्क टेकर लोगों का, और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो बड़े रिजर्व रहते हैं और जल्दी ओपन अप नहीं होते। तो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये ऑप्शन काफ़ी लोगों ने चुना है। इसमें मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ओपन माइंडेड हैं, बोल्ड हैं, करेजियस हैं, पावरफुल हैं और लाइफ को फुलेस्ट जीने में बिलीव रखते हैं कि ज़िंदगी को खुलकर जियो, पूरी तमन्ना के साथ, पूरी एनर्जी के साथ और पूरे उत्साह के साथ। लेकिन इसी ऑप्शन के अंदर कुछ लोग वो हैं जो किसी पास्ट हार्टेक से कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, आप उनसे परेशान हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का इस पर्सन से ब्रेकअप अभी कुछ महीनों पहले हुआ है, या फिर कुछ लोगों का पिछले 2 साल में इस पर्सन से ब्रेकअप हुआ है और आप उनका वेट कर रहे हो। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं। आप जैसे किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो भगवान से, अपने एंजल से, अपने गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से कि मुझे उसी पर्सन से दोबारा ज़िंदगी में मुलाकात हो जाए, मिल जाए वो मुझे, या मेरी उनसे शादी हो जाए। और कुछ लोगों में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचते हो, जब वो बात प्रेम की हो, शादी की हो, लाइफ में किसी नए रिलेशन में जाने की हो, क्योंकि आपको ब्रेकअप से बाहर निकलने में टाइम लगता है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि जिसका आज ब्रेकअप हुआ और वो 1 महीने में किसी और रिलेशन में चला जाए या चली जाए, आपको टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो मिलने वाला है इस 1 महीने में, बहुत कम लोगों के साथ कोई पास्ट का पर्सन आएगा। अब मुझे प्लीज़ इस बात के लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करना कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया। देखिए, जो दिख रहा है वही बोलना पड़ता है। झूठ मूठ बोलने के लिए टैरो रीडिंग नहीं बनी, क्योंकि कर्मा सभी को फायर करता है। अगर कोई झूठ बोले, आपको झूठे झूठे दिलासे देता रहे या देती रहे कि आपकी लाइफ में वो लौटेंगे, लेकिन यहाँ लग रहा है इस ऑप्शन में कि जिनका वेट कर रहे हो, अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो आपके लिए उनका प्यार बहुत ज़्यादा होगा और वो पर्सन उसी एनर्जी में होंगे, उनमें कोई बहुत चेंज नहीं आपको दिखेगा। और शादी के लिए तो मुझे उस पर्सन से आपका चांस बहुत कम लग रहा है, सिर्फ 20% ही कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी शादी उस इंसान से होने का जो चांस है वो सिर्फ 20% है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने आप को हील करते हो, या पास्ट के ट्रॉमा से
या ब्रेकअप से अपने आप को बाहर निकालते हो, तब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा या आएगी, और ये पर्सन उस पुराने पर्सन से बहुत अलग होंगे। आपको शायद ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपके जैसे एनर्जी रखता हो, सच्चा, ईमानदार, प्यार करने वाला, प्यार की कद्र जानने वाला और रिश्तों को संभालने वाला। ऐसा नहीं कि लड़ाई हुई तो दोबारा मनाना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पर्सन है पहला, जिसके साथ अभी आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, वो पर्सन ऐसे ही है। वो चाहते हैं हमेशा आप उनके पीछे जाओ, उन्हें मनाओ, उन्हें प्यार दिखा दिखा कर, केयर दिखा दिखा कर उनके आगे सरेंडर करो। लेकिन ये जो पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहे हैं, वो कुछ लोगों के लिए आपको किसी मैरिज प्रपोजल के रूप में मिलेंगे। कोई शादी का रिश्ता अगर आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हो तो आपकी शादी 4 से 8 महीनों में हो सकती है, और इसका अच्छा टाइम ऑलरेडी अगले 4 हफ्तों से शुरू हो जाएगा। अगर आप सर्च करते हो, अगले 4 हफ्तों से आपको आपके जीवन में ट्रू सोलमेट या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट वो मिल जाएंगे, क्योंकि आपने उपाय वगैरह भी बहुत किए हुए हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी 8 वीक्स के बाद, 8 हफ्तों के बाद। आप इस 1 महीने में उपाय करो, अध्यात्म से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। अगर आप ऑलरेडी दान करते हो, लोगों की मदद करते हो, बहुत लोग ये कहते हैं हम तो ये करते रहते हैं। भाई, तुम जितना भी कर लो उतना ही कम है। तुम्हें नहीं पता तुम अपने पिछले जन्मों में कितने लोगों का कैसा कर्म देकर आए हो। अच्छा बुरा वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब कार्ड्स में आता है तो मैं तो बताऊंगी, करना ना करना आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे कार्ड्स हैं आपके करियर में। आपको कोई करियर एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद करियर की बहुत अच्छी काउंसलिंग कर लेते हो। आपके करियर में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एज़ कंपेयर टू लव लाइफ। और आपकी खुद किसी को करियर में गाइडेंस जो आप दोगे वो किसी के काम आ जाएगी, उसका काम बन जाएगा, क्योंकि आपके थ्रू किसी का काम बनने वाला है। और आपके थ्रू काफ़ी लोगों के काम बनते भी होंगे, क्योंकि आप उनके लिए लकी साबित होते हो। उसके बाद ये रीडिंग काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव रीडिंग है, क्योंकि आप किसी ऐसे बड़े पर्पस के लिए यहाँ आए हो इस दुनिया में, जो अभी तक आपको नहीं मालूम। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी सोल पर्पस से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, और शायद कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सोल पर्पस होता क्या है। मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं सोल पर्पस के ऊपर, लाइफ पर्पस के ऊपर। अगर कोई देखना चाहे, उन वीडियोस को सुनना चाहे तो आप ज़रूर सुनिए। कई बार हमारे अटके हुए काम सोल पर्पस को पूरा करने से तुरंत बन जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप विदेश भी जाने वाले हो। अगर कोई फॉरेन ट्रैवलिंग का प्लान बना रहा है, चाहे स्टूडेंट बन के आप विदेश जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, या फिर आपका कोई बिजनेस प्लान है, कोई ट्रैवलिंग प्लान है, या आपका कोई पार्टनर फॉरेन में रहता है, अब्रॉड में, और आप उन्हें मिलना चाहते हो, तो अगर आप खुद से प्लान करते हो तो आपका बहुत आसानी से काम बनेगा। आपको डिलेज नहीं फेस करने पड़ेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको पास्ट को तो क्लियर करना पड़ेगा गाइस। आपके लिए ना पास्ट के बड़े ब्लॉकेजेस हैं। कोई टॉक्सिक पर्सन आपने काफ़ी सालों से एंटरटेन किया है, और उस पर्सन से मूव ऑन होने के बाद ही आपकी लाइफ का जो मेन पर्सन है वो आपको मिलेगा, और पर्पस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्पस प्लस पर्सन का कार्ड है। आप किसी को रिलीज़ करोगे तो आपको लाइफ का पर्पस और आपकी लाइफ का मेन पर्सन वो मिलेगा।
और उनकी कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत डीपली वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो आप सोलमेट रीडिंग्स में देख सकते हो, डेस्टाइंड कनेक्शन या डेस्टाइंड पार्टनर रीडिंग्स में देख सकते हो, या फिर आप चैनल पर मैरिज के ऊपर भी रीडिंग्स बनी हुई हैं, हु विल यू मैरी या फ्यूचर स्पाउस कौन है, उन रीडिंग्स में भी देखकर सुनकर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक मेजर कार्ड आपके लिए निकला है और वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी को माफ़ करने का समय आ चुका है। अगर कोई लौट कर वापस आता है, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स लव, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई भी आपके कांटेक्ट में आता है दोबारा माफ़ी मांगने, आप उन्हें माफ़ कर दो। ये करने से आपके दिल में जो ग्रज है, उनके लिए जो पेन है अंदर रखा हुआ, वो रिलीज़ होगा। और जब वो पेन रिलीज़ होगा तब आपको अपनी लाइफ का ट्रू पर्सन मिलेगा, और ये शर्तिया मिलेगा। चाहे आप लेट 40s में हो, लेट 50s में हो, अर्ली 20s या अर्ली 30s में हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। तो फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए थी। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो मैं अभी लूँगी विदा आप लोगों से। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।